बोलो यमुना मैया की जय। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन में था, उसके बाद जैसे जैसे देश को अनलॉक किया जाता रहा, धीरे धीरे घर से निकलने की आज़ादी मिली, हम लोग यमुना की तरफ अपना रूटीन पे वॉक के लिए निकलना शुरू हुए। और धीरे धीरे करते हुए कभी हमने आधा रास्ता तय किया, फिर पूरा किया। एक दिन हम यमुना तक पहुंच गए और यमुना पर जाकर हमने एक्सरसाइज वगैरह चालू किया। वहाँ आसपास के वातावरण को हमने देखा कि बहुत गंदगी है और जहाँ बैठना बड़ा मुश्किल था। हम 4-5 जो भी हम मित्र जाते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम 1 घंटा या 2 घंटा प्रति सप्ताह यमुना मैया के नाम से दें और यहाँ एक स्वच्छता अभियान चलाएं। प्रांतीय संबंधी हर समाज के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे पास आते हैं। बहुत मुस्तफाबाद से बहुत सारे दोस्त आते हैं हमारे, और हिंदू भाई तो सारे हैं ही, और बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, और इतना क्रिटिसाइज किया कि आप वहाँ जाके करते हो, गंदगी साफ़ करते हो, हमारी घर की नालियाँ साफ़ कर दो, गलियों की नालियाँ साफ़ कर दो, यहाँ का कूड़ा उठा दो, या वहाँ ये भी झाड़ू लगा दो। तो इस तरीके से बहुत लोगों ने हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हम ना, हमारी टीम कोई ना रुका और ना थमा, और हम निरंतर अपने काम को अंजाम देते रहे। हेलो भाई, इधर कोई ले आओ, सब कट्टे ले आओ इधर, एक बार में निकल जाएगा सब। हाँ खींच के जा। तो यमुना के अंदर जो लोग हैं, जो पूजा के बचे हुए जो पदार्थ हैं और जो खंडित मूर्तियां हैं और भी जो पदार्थ हैं, वो यमुना जी के अंदर प्रवाह कर देते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि जो आज के समय में हम जो पूजा के जो पदार्थ हैं या जो पूजा के जो बचे हुए पदार्थ हैं, उनको हम जल में ना प्रवाह करें, हम जल में ना प्रवाह करें। तो मेरा उन सभी ब्राह्मणों से, अपने ब्राह्मण मित्रों से भी मेरा ये नम्र निवेदन है और करबद्ध निवेदन है मेरा कि अब ये जो समय ऐसा नहीं है कि जो पूजा के पदार्थ हैं उनको निस्तारण करने की जो विधि है उसे अब हमें परिवर्तन करना चाहिए। उसको नदियों वगैरह में ना डालें, जिससे हमारी नदियां पॉलीथीन वगैरह या प्लास्टिक के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे प्रदूषित हो रही हैं। और इस प्रदूषण को रोकने के लिए आपसे मैं ये पुनः आग्रह करूंगा कि उनका जो निस्तारण है उसे आप सही विधि से करें। हाँ भैया, रोको जरा। ये वहाँ डाल दो, पीछे यहाँ जहाँ सारा कूड़ा पड़ा है ना। हाँ वही डाल दो, तो फोटो खिंचाना है भैया, वही डालेंगे, वहीं डाल दो, वहीं डालेंगे। डाल दो आप पहले, डाल दो। हिमालय के यमुनोत्री से उद्गमित प्रयागराज में गंगा जी में समाहित करीब 1376 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके यमुना नदी लाखों लोगों की जीवन रेखा, उनका दिशा तय करती है। असंख्य छोटी बड़ी गैर हिमानी नदियों से मिलकर बनती बनी यमुना नदी एक बहुत बड़े भूभाग की जीवन रेखा है।
हमें यमुना नदी को समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या, मेरा क्या और मुझे क्या मिलेगा जैसे शब्दों से परहेज करना होगा, तभी हम यमुना नदी की असल में सफाई कर पाएंगे। यमुना अभियान है, ये 4 लोगों का इनिशिएट था और अभी टोटल करीब 100 से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। और इसके पीछे ऐसा कोई मतलब उस तरीके का मोटिव नहीं था, बस एक अंदर से कुछ लोगों के दिमाग में आया कि जगह को साफ करना चाहिए और उन्होंने सफाई करनी शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और वो आज करीब 100-120 से ज़्यादा हो चुके हैं। हमने एक आत्मनिर्भर प्रयास किया था जिसमें यमुना माँ की आवाज़ बनने के लिए हम लोग यमुनोत्री और मथुरा के लोग मिलकर के यमुनोत्री से लेकर के मथुरा की एक कलश पदयात्रा की हमने, जिसमें हम 620 किलोमीटर माँ यमुना को एक कलश में आवाहन करके हम चले, जिसमें हम यमुना किनारे हम चलते हुए आए और लोगों में हमने जन जागरूकता फैलाई माँ यमुना के प्रति। और दिल्ली में हमने कृष्ण कालिंदी का विवाह भी कराया, जिससे कि दिल्ली वालों को पता चले कि माँ यमुना, कालिंदी रूपी माँ यमुना श्री कृष्ण की पटरानी है। और फिर यमुना छठ के दिन पर आकर के हमने मथुरा में माँ यमुना का महाजन्मोत्सव बनाया, एक तरीके से माँ यमुना का हैप्पी बर्थडे बनाया। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि माँ यमुना की आवाज़ बनिए और माँ यमुना को उनका हक दिलाई है। जय यमुना मैया की। सिटीजन्स को अवेयर होना चाहिए कि यमुना की दशा क्या हो रही है, स्पेशली दिल्ली के लोगों को। हमें हीरा मिला था स्वच्छ यमुना अभियान करके, ये वजीराबाद बेल्ट पे है और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे एक घाट पे साफ़ सफाई करते रहते हैं बहुत शिद्दत से। तो मैं इनसे मिला था फरवरी की स्टार्टिंग में ही और मैंने इनका काम देखा था वजीराबाद बेल्ट पे। इन पे मैं मिला था इनके लोगों से और बहुत बच्चे हैं इनकी टीम में और छोटे छोटे बच्चे हैं और जो अपने स्कूल से टाइम बचा के यमुना की सफाई में लग जाते थे। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ऐसी भी संस्थाएं होनी चाहिए और दिल्ली एनसीआर में जो इतनी शिद्दत से काम कर रही हैं यमुना के लिए और कुछ भी इन रिटर्न कुछ नहीं मांगते, ना उनको रिकग्निशन चाहिए ना उन्हें कुछ चाहिए। दे जस्ट वांट कि हाँ भाई यमुना साफ़ हो हमारी। सो आई फील प्रिविलेज्ड कि स्वच्छ यमुना अभियान हमारे इस मुहिम से जुड़ा था, प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर से। और हमने एक क्लीनलीनेस ड्राइव भी की थी 28 फरवरी को, मुझे याद है, जहाँ पर इनकी खूब कम से कम 100 लोग आए थे इनकी तरफ से और पूरा उस दिन हम लोगों ने तट साफ कर दिया था। वहाँ पे कम से कम 200 लोगों की गैदरिंग थी क्योंकि कुछ और NGOs के लोग आए थे, बट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाज प्रोवाइडेड बाय स्वच्छ यमुना अभियान। सो आई फील ऑनर्ड दैट आई वाज एसोसिएटेड विद देम। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो 70% छोटी जलधाराएं, जिन्हें स्प्रिंग कहते हैं, ये सूखने के कगार पर हैं। कि एक तरफ नौला फाउंडेशन की टीम हिमालय से आने वाली नदियों के पुनर्निर्माण पर, उनके पुनर्जीवन पर जोर शोर से कार्य कर रही है, तो वहीं दिल्ली स्थित स्वच्छ यमुना अभियान की टीम माँ यमुना की पुकार को सुनकर बिना किसी स्वार्थ के बदलाव की एक मसाल हाथों में थामकर निस्वार्थ भाव से यमुना की सफाई में निरंतर प्राण प्रण से लगे हुए हैं। अरे वो बच्चा, क्या दिक्कत है तुम्हारी? कुछ नहीं बाबा, ये अस्थियां जमुना जी में चुराने लाया था। हाँ, करवाएंगे तुम्हारा आखिरी संस्कार। अरे बाबा, मेरा नहीं, अस्थियों का। अरे बच्चा, हमारा कहने का मतलब था अस्थियों का। अरे ये क्या कर दिया बाबा आपने तो जमुना जी में कान डूब दिया। बेटा, वो यमुना माँ है, सब संभाल लेती है। तो आप भी डूब कर मर जाओ ना, आपको भी संभालेंगे हम। तुम सबकी ही वजह से मेरा खुद का अस्तित्व खतरे में है। और अगर तुम सब यमुना को इसी प्रकार दूषित करते रहे
लेकिन हमें तो पहचान रहे होगे, हम है यमुना के भाई न्यायाधीश नहीं, और हम हैं यम। और जब तुम्हारा इस संसार में कुछ भी ना बचे ना, तो हमें दोष न देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पास पश्चाताप का भी समय ना बचे। हाँ यमुना मैया, मैंने भी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ बहुत चिप्स और चॉकलेट के पैकेट फेंक कर आपको गंदा किया है। मैं उस सभी के लिए शर्मिंदा हूँ, पर आगे से तुम्हें गंदा नहीं करूँगा। Not pollute our rivers because we drink the water from them. बहुत बढ़िया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। हम ना रुकेंगे, हम ना थकेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान। हम ना रुकेंगे, हम ना थकेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान। इस धरती अंबर ने हमको दिया है जीवन महान, जीवन महान। हमको तो करना है स्वच्छ हिंदुस्तान, हमको बनाना है देश महान। हमको तो करना है स्वच्छ हिंदुस्तान, हमको बनाना है देश महान। जल और जंगल से जीवन हमारा है, तो आज फिर क्यों ये बेसहारा है। जब तक नहीं करेंगे हम इसका सम्मान, कैसे बचाएंगे हम भविष्य की जान। जब तक नहीं करेंगे हम इसका सम्मान, कैसे बचाएंगे हम भविष्य की जान। हमको तो करना है स्वच्छ हिंदुस्तान, हमको बनाना है देश महान। हमको तो करना है स्वच्छ हिंदुस्तान, हमको बनाना है देश महान। हम ना रुकेंगे, हम ना थकेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान। हम ना रुकेंगे, हम ना थकेंगे, जब तक है जान, जब तक है जान।